प्रदीपगिरी एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के अंदर हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं यहाँ पे बिग एम मेथड पे। बिग एम मेथड को ही हम मेथड ऑफ पेनल्टी बोलते हैं। इस चैप्टर का नाम भी आप पेनल्टी और डुअलिटी देखोगे, पर ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का ही पार्ट है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। साथ में मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इसके पहले मैंने ऑलरेडी सिंप्लेक्स मेथड, बाद में फिजिबल सॉल्यूशन, ये दोनों कंप्लीट करा दिए। अगर आपने नहीं देखा तो याद से देखो। देखो ये एक ऐसा लेसन है जिसके अंदर आपको कम सम सॉल्व करने हैं, पर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऐसे ही बूस्ट हो जाएगा और आराम से एग्जाम में आपको इसके कंफर्म क्वेश्चन एग्जाम में आपको दिखेंगे। तो और चैनल को यार आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ कर लो। फ्री में आपको मैं इस तरह के कंटेंट दे रहा हूँ, तो प्लीज़ उस कंटेंट की आप वैल्यू करो। और कहीं ना कहीं कोई अगर आपको स्टार्टिंग से मेहनत करते आ रहा है, अगर आप जब इंजीनियरिंग में आए थे तब से लेके आज तक अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट भी करते रहो। बस करना कुछ नहीं है, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और कुछ नहीं करना है। मैं थोड़ी ना आपको और बहुत बड़ा टास्क दे रहा हूँ। और एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रख लो, वहाँ पे भी कुछ स्पेशल होगा तो आपको दिखाई देगा। अब चलते हैं दोस्तों, वन बाय वन चीज़ों को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे इसे ही हम यूजिंग बिग एम मेथड लिखते हैं, या तो यूजिंग पेनल्टी, मेथड ऑफ पेनल्टी भी लिखा रहेगा एग्जाम में। मोस्टली बिग एम मेथड ही लिख के आएगा। सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी, मैक्सिमाइज जेड विच इज इक्वल टू 3x माइनस x2 सब्जेक्टेड टू समथिंग समथिंग दिया है। अब देखो ये एक ऐसा मेथड है जहां पे हम, जो हमें z दिया है दोस्तों 3x1 माइनस x2 ऐसे ही रखेंगे। अब देखो यहाँ पे 2x1 प्लस x2 ऐसे मैंने लिखा, यहाँ पे x1 प्लस 3x2 हमने ऐसे ही रखा, और यहाँ पे x2 है। अब दोस्तों मैं देखो यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे भी इक्वल टू, और यहाँ पे भी इक्वल टू। यहाँ पे गया दोस्तों 2 है, यहाँ पे गया 3 है, और यहाँ पे 4 है। हमने लिख दिया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे बैलेंसिंग गेम खेलना है। बैलेंसिंग गेम खेलना है कि मतलब आपको देखना है कि दोनों में से मजबूत कौन सा साइड है। अगर समझो जो साइड मजबूत है पहले से, तो उसको आपको कमजोर करने की कोशिश करना है। रीजन है देखो यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखोगे, और दूसरा एक और तरीका याद रख सकते हो, जहां पे अगर आप देखोगे ग्रेटर देन का सिंबल होगा तो दोस्तों वहां पे आपका स्लैग वेरिएबल माइनस करना है। जहां पे लेस देन का सिंबल है, वहां पे देखो, जहां पे लेस देन का सिंबल है वहां पे स्लैग वेरिएबल आपको क्या करना है, जैसे आप पीछे करते आए थे प्लस करना है। पर यहाँ पे अगर आप देखोगे ग्रेटर देन का सिंबल है दोस्तों, तो वहां पे आपको स्लैग वेरिएबल क्या करना है दोस्तों, माइनस करना है। ये चीज का ध्यान रखना है, माइनस करना है। पर अगर कैसे करते हैं कॉन्सेप्ट वाइज वो भी समझना है तो आप मेरे साथ समझ सकते हो। देखो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्लैग वेरिएबल क्या आएगा दोस्तों, S1 आएगा। अगर आप देखोगे लेस देन है, मतलब ये पार्ट पहले से ही कैसा है दोस्तों, पहले से ही ये पार्ट जो है वो कमजोर है। किसके कंपैरिजन में, ये वाला पार्ट स्ट्रांग है, ये वीक है। तो आपको क्या करना है, इसको स्ट्रांग करने के लिए कुछ ना कुछ इसको खिलाना पिलाना पड़ेगा। तो खिलाना पिलाना, हम क्या खिला पिला रहे हैं दोस्तों, S1। और S1 इसलिए मैं प्लस कर रहा हूं। पर अगर पहले से अगर ये मजबूत होता तो मैं इसको खिलाना पिलाना नहीं, जो खाया पिया वो निकालता, तो मैं माइनस S1 लेता। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो ये वाला दोनों में से ये वाला पार्ट कैसा दिखाई दे रहा है आपको, मजबूत दिख रहा है, क्योंकि ग्रेटर देन का सिंबल है। तो मुझे क्या करना है, इसको कमजोर करना है। इसलिए मैं यहाँ पे, ये सेकेंड इक्वेशन है तो यहाँ पे S2 लूंगा, पर माइनस फॉर्म में। अब मुझे लग रहा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। देन अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे फिर से ये वाला पार्ट जो है दोस्तों कमजोर है, 4 मजबूत है, क्योंकि ग्रेटर देन का सिंबल 4 के साइड है, ये लेस देन। यहाँ पे देखो x2 लेस देन दिख रहा है, मतलब ये 4 जो है वो ज्यादा है। तो अब ये अगर ज्यादा है तो इसको भी ज्यादा करना होगा। ज्यादा करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे स्लैग वेरिएबल प्लस करना होगा। तो मैं यहाँ पे स्लैग वेरिएबल प्लस कर रहा हूँ, तो मतलब यहाँ पे कौन सा थर्ड कांस्टेंट है, स्लैग वेरिएबल S3 आएगा। अब दोस्तों ये होने के बाद आपको क्या करना है, जहां पे भी आप, ये तीनों में से जहां पे भी आपका स्लैग वेरिएबल माइनस होगा, तो बिग एम मेथड वही है। यहाँ पे एक नया पार्ट है, वहां पे हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल वेरिएबल लेते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आपने माइनस लिया तो यहाँ पे आपको आर्टिफिशियल वेरिएबल A2 लेना होगा। ये चीज ध्यान रखना। अगर समझो यहाँ पे माइनस होता तो हम A3 लेते, यहाँ पे अगर माइनस होता तो हम A1 लेते। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। और अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपने जो जो लिया है वो सब कुछ यहाँ पे आपको लिख देना। जैसे S1 है तो यहाँ पे भी S2 आएगा, यहाँ पे भी दोस्तों S3 आएगा। पर ये जीरो के फॉर्म में आएगा, ये भी जीरो के फॉर्म में आएगा, और यहाँ पे A2 भी आएगा जीरो के फॉर्म में, A2। यहाँ पे अगर आप लिखोगे तो S1 यहाँ पे दोस्तों जीरो के फॉर्म में आएगा, S3 जीरो के फॉर्म में आएगा। यहाँ पे अगर आप लिखोगे तो दोस्तों S1 जीरो के फॉर्म में आएगा, S2 जीरो के फॉर्म में आएगा, और आर्टिफिशियल वेरिएबल भी जीरो के फॉर्म में आएगा। अब दोस्तों अगर समझो, अगर कहीं पे पता चला ये भी माइनस, तो दोनों में आपको लेना होगा। तो यहाँ पे आपने A2 लिया तो यहाँ पे A2 तो लिखना ही था, A3 भी लेना होता, फिर A3 आपको सब में लिखना होता। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे X1 X2 था,
x1 नहीं था तो x1 के साथ 0 लेंगे। तो ये फाइनल इक्वेशन हमने फ्रेम कर दिया बहुत अच्छे तरीके से। तो पहला स्टेप तो यही है, अगर आपने इसमें कुछ गड़बड़ कर दिया तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्लैक वेरिएबल आपने कितना लिया है, S1 S2 S3। तो यहाँ पे देखो मैं 0 S1 0 S2 0 S3। आप अपने बुक्स में चेक करोगे तो यहाँ पे माइनस लिखा है, 0 को हम प्लस ले माइनस ले कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, M, और यहाँ पे आपको क्या लेना है दोस्तों, ये चीज का ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो M A, आपको A2 दिखाई दे रहा है यहाँ पे, MA2 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, हम ये लेंगे। और हम यहाँ पे MA2 हम क्या लेंगे दोस्तों, माइनस फॉर्म में। तो ये चीज का ध्यान रखना। अगर इन केस यहाँ पे देखो, ये देखो ना A2 दिखाई दे रहा है, तो मैं उसके साथ M लूंगा। अगर इन केस यहाँ पे एक और आर्टिफिशियल वेरिएबल होता तो हम -MA3 भी लेते, तो इस तरह से होता। तो ये हमने सब कुछ बना दिया। अब चलते हैं दोस्तों आगे। अब आगे हमें सम्स को कैसे सॉल्व करना है तो वो हम देखेंगे, और उसके पहले थोड़ा सा और हम चेंजेस यहाँ पे देखने वाले हैं। तो मैं जस्ट ये वाले पार्ट को पीछे कॉपी कर दूं, तो जिससे मेरे लिए जेड का इक्वेशन फ्रेम करना थोड़ा सा इजी हो जाए। फिर हम सम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखो मैंने पूरा का पूरा कॉपी कर लिया यहाँ पे, तो जिससे मेरे लिए अब जेड का जो इक्वेशन निकालना वो बहुत ईजी रहे, टाइम भी बच जाए मेरा। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरा मेन इक्वेशन है जेड का वो मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पे क्या है दोस्तों 3x1, यहाँ पे क्या है दोस्तों x2, यहाँ पे क्या है दोस्तों 0s1, सॉरी हाँ, यहाँ पे क्या है दोस्तों 0s1, यहाँ पे क्या है दोस्तों 0s2, यहाँ पे क्या है दोस्तों 0s3, यहाँ पे क्या है दोस्तों MA2। अब यहाँ तक होने के बाद आपको इसमें एक थोड़ा सा चेंजेस करना है, प्लस M लेना है। और ये तीनों में से आर्टिफिशियल वेरिएबल किसके अंदर हमने लिया था, ये वाले इक्वेशन में हमने लिया था। तो ये इक्वेशन आपको वहां पे एज इट इज क्या करना है, लिख देना है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों इक्वेशन, x1 प्लस 3x2 प्लस 0s1 माइनस s2 प्लस 0s3 प्लस a2, और ये 3 यहाँ पे आएगा तो दोस्तों माइनस। तो हमने देखो सब कुछ लिख दिया, x1 प्लस 3x2 0x1 माइनस 0s2 प्लस 0s3 प्लस a2 माइनस 3। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे z विच इज इक्वल टू, अब मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो यही सबसे मेन है। अगर सर स्लैग वेरिएबल इसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल एक इसमें भी आता जैसे a3, तो आपको प्लस एम याद रखना, प्लस एम लिख के फिर से वो इक्वेशन भी साथ में लिखते, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों देखो ये 3 है, हाँ अब मैं क्या कर रहा हूँ पता है, इसमें x1 दिखाई दे रहा है, तो चलो पहले मैं m वहां पे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। ये देखो ये x2, ये 0s1, ये 0s2, ये 0s3, ये MA2, ये mx1, ये 3mx2, ये m इंटू 0 0s1, ये m माइनस m(s2), ये 0s3, ये MA2, और ये 3m। तो मैंने यहाँ पे लिखा, देखो मैं बहुत आराम से समझा रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आए, इसलिए हर एक स्टेप लिख रहा हूँ, नहीं तो ये स्टेप भी हम गायब कर सकते थे। बट मेरा एम है कि आप ये एक सम देखने के बाद फिर से आपको कोई सम देखने की जरूरत ना पड़े। अब यहाँ पे x1 का एक ग्रुप आप एक साथ ले लो, देखो ये x1 है और ये x1 है, तो आप यहाँ पे कैसे लिखोगे दोस्तों, देखो यहाँ पे 3, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तों 3 प्लस m, और दोस्तों यहाँ पे x1, देखो दोनों में से हमने x1 कॉमन लिया है। अब यहाँ पे देखो मैं प्लस ले रहा हूँ, अब यहाँ पे x2 है दोस्तों, तो x2 बाहर ले रहा हूँ, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो -1 है। और यहाँ पे अगर आप x2 के बारे में देखोगे तो दोस्तों x2 में यहाँ पे क्या 3m है, प्लस 3m है, तो यहाँ पे भी हमने लिख दिया प्लस 3m। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे प्लस s1 के लिए तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे s1 के लिए 0 है, तो आप डायरेक्ट 0s1 लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर आप s2 के लिए देखोगे तो 0 है, और यहाँ पे s2 के लिए दोस्तों क्या है, -m है, तो 0 -m को आप डायरेक्ट -m लिख सकते हो, और यहाँ पे s2 हो गया। s3 के लिए अगर आप लिखने जा रहे हो तो यहाँ पे 0 है, वहाँ पे भी 0 है, तो आप 0s3 डायरेक्ट लिख सकते हो। देन यहाँ पे a2 के लिए अगर आप देखने जा रहे हो तो दोस्तों देखो -m है, यहाँ पे +m है, -m प्लस m कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 a2 आप लिख सकते हो। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे सब कुछ खत्म हो गया तो -3m बचा,
अब हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं। अब इक्वेशन फॉर्म में लिखते टाइम जेड है, ये यहाँ पे आएगा तो दोस्तों माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या लिखेंगे -3 प्लस एम, और यहाँ पे x1। यहाँ पे अगर आप लोगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, -1 प्लस 3m, और यहाँ पे x2। ये वाला यहाँ पे आएगा तो -0 s1। एक्चुअली जीरो में हम माइनस नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ये देखो यहाँ पे, देखो ये प्लस माइनस माइनस है, तो ये यहाँ पे आएगा, तो चाहिए तो ये आप माइनस कर दो, तो अंदर -m s2 बचेगा। ये वाला यहाँ पे आएगा तो -0 s3, -0 a2, और +3m, यहाँ पे हमने लिख दिया। या तो अब चाहिए तो ये कांस्टेंट वाला पार्ट है, तो आप ये इक्वल के यहाँ पे रखो, -3m, इसको मत लो इक्वल के यहाँ। तो हमने सब कुछ लिखा, अब यहाँ पे सब कुछ आ चुका है, बस अब आप मुझे 1 मिनट का टाइम दो, मैं सब चीज़ों को पीछे लिख दूँ। अब अगर देखो यहाँ पे, अगर हम ध्यान से अच्छे से देखें तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ये जो पूरा का पूरा पार्ट है, इसको मैं टेबल फॉर्म में अच्छे से लिख दूं, फिर आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा, फिर हम सम को फटाफट सॉल्व करके, अब देखो यही मेन पार्ट था, इसके बाद पूरा का पूरा पार्ट पीछे का, कुछ नया नहीं है। अभी हम पूरा का पूरा पार्ट में टेबल में कॉपी कर दे रहा हूँ, जिससे वो टाइम आपका वीडियो का बच जाएगा। तो दोस्तों हमने पूरा का पूरा टेबल बना दिया। अभी देखो ये टेबल अगर मैंने आपको बना दिया, ये सब भी मैंने पहले से लिख दिया, तो थोड़ा सा आपका टाइम बच जाएगा, नहीं तो ये टेबल अगर मैं आपके सामने बनाता तो बहुत टाइम जाता। तो ऐसा आप टेबल बना के चीज़ों को इसलिए सॉल्व करना कि जिससे आपकी चीज़ें बहुत ईजी हो जाएगी। अब देखो मुझे पता है कि ये सम 3 स्टेप तक जाने वाला है, इसलिए मैंने तीनों स्टेप्स ले लिया, पर आपको नहीं पता, तो आप एटलीस्ट 2 स्टेप बनाना और नीचे जगह रखना कि अगर हो सकता है कि तीसरे स्टेप तक सम गया तो वहां तक आपको जरूरत पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे हमने वही, जैसे हमारा प्रीवियस मेथड था, हमने बेसिक वेरिएबल लिखा, x1 x2 लिखा, स्लैग वेरिएबल 3 थे, और यहाँ पे a2 भी आएगा। ये हमारे प्रीवियस मेथड में नहीं था, यहाँ पे RHS और यहाँ पे रेशो। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो x1 का वैल्यू क्या है दोस्तों, तो देखो -3 प्लस m है, तो इनडायरेक्टली अगर मैं बोलूँ तो ये -3 -m हो जाएगा। तो दोस्तों अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मैं इसको लिखने की कोशिश करूंगा, -3 -m, तो ये देखो ये -3 -m। अब मैं अगर ये वाला देखने जाऊं तो देखो माइनस साइन अंदर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो 1 -3m हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 -3m। S1 की अगर मैं वैल्यू की बात करूँ तो S1 का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, 0, -0 मत लिखना, 0। और S2 का वैल्यू माइनस माइनस प्लस m, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे m। और S3 क्या है दोस्तों, S3 का भी 0 आएगा, तो यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0 है। और RHS कितना है दोस्तों, -3m, -3m। एक बार हम चेक कर ले रहे हैं, -3m, 0 0 m, 0 0 m, 0 0 0 m, 0, हाँ, 1 -3m, 1 -3m, और -m, -3 -m, -3 -m, यस परफेक्ट। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मिस्टेक आप कर सकते हो। मैं बार बार आपको प्रीवियस मेथड इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी सिंप्लेक्स बताया है। हाँ, अभी तक हमने डॉल सिंप्लेक्स नहीं किया है। तो हमने सिंप्लेक्स किया तो उसके अंदर हम यहाँ पे z लिखते थे, ये हमारा फर्स्ट है, देखो इटरेटिव नंबर्स यहाँ पे है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास S1 है, हम लिखते थे, याद होगा आपको। हमारे पास S2 था, वहाँ पे हम S2 लिखते थे और S3 लिखते थे, बट यहाँ पे आप S2 नहीं लिखोगे, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आप S1 लिखोगे, S2 नहीं लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे आर्टिफिशियल वेरिएबल हमने ऐड किया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सेकेंड वाले इक्वेशन में हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड किया, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तों, वहाँ पे आप A2 लिखोगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे मैं चेंजेस कर रहा हूँ, यहाँ पे A2 आएगा, ये मिस्टेक मत करना, ये जो मैं रेड कलर से लिख रहा हूँ ये हाईलाइटेड पार्ट है। अब S1 की वैल्यूज आप लिखो, S1 का वैल्यू क्या है दोस्तों, अगर आप देखोगे ध्यान से तो 2 है, 1 है, 2 1 1 0 0, 2 1 1 0 0, देखो ना, ये देखो 2, पहले वाले इक्वेशन में 2 1 1, 2 1 1, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 1 1 0, देखो 2 1 1 0 0 0 0 0, और यहाँ पे 2 है, देखो राइट हैंड साइड में, फिर कितना है, 1 3 0 1 3 0 1 3 0 -1 0 1,
-1 0 1 और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3। अब यहाँ पे S3 कितना आएगा दोस्तों 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 और यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0 और फाइनली दोस्तों यहाँ पे 4, यहाँ पे 4। अब हम पूरा का पूरा सम क्या करेंगे दोस्तों, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो आपने वैल्यूज लिखे हैं परफेक्ट लिखे हैं कि नहीं लिखे तो उसके अकॉर्डिंग ये सम सॉल्व होगा। अब देखो सम सॉल्व करने का फंडा पूरा का पूरा सेम है, कुछ चेंजेस नहीं है। सबसे पहले आपको क्या चेक करना होता है कि यहाँ पे कौन सा ऐसा कॉलम है जिसके अंदर अगर आप देखोगे जेड के अंदर देखना है कि हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू कौन सा है। तो अभी देखो ये एम के फॉर्म में चीज़ें है तो आपको क्लियर नहीं होगा। तो अगर समझो मैं एम की जगह पे कोई वैल्यू रख देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 50 रख दे रहा हूँ, तो यहाँ पे 50 देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा तो आपको समझेगा। देखो मैं कैलसी ले रहा हूँ, अगर समझो मैंने एम की जगह पे 50 रखा तो यहाँ पे क्या होगा -3 -50 तो -53 आ रहा है। और यहाँ पे सेम 1 -3 और यहाँ पे हमने 50 रखा तो यहाँ पे -149 आ रहा है। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि ये वाला पार्ट इसके कंपैरिजन में बहुत बड़ा वाला नेगेटिव है, मतलब कि ये सबसे ज़्यादा नेगेटिव, तो 149 आ रहा है। तो ऐसे आप कोई भी ग्रेटर नंबर रख के आप पता कर सकते हो कि विच वन इज नेगेटिव, मतलब विच वन इज हाईएस्ट नेगेटिव। तो आपको ये समझ में आए कि भाई ये वाला पार्ट ऐसा है जो हाईएस्ट नेगेटिव है। तो हम क्या कर रहे हैं इसको, ये हमारा क्या हो गया दोस्तों की कॉलम हो गया। अब की कॉलम होने के बाद दोस्तों हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो नंबर है अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा तो ये नेगेटिव पार्ट है तो ये नहीं होगा। 2 को डिवाइड करूंगा तो 2 आएगा, 3 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा और 4 को अगर 1 से डिवाइड करूंगा तो आंसर कितना आएगा दोस्तों 4 आएगा। तो यहाँ पे हमने सभी चीज़ें कर ली। अब इसमें से जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपको लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू देखना है कि सबसे छोटा, जो हमारा प्रीवियस मेथड था वही है कि सबसे छोटा पॉजिटिव वैल्यू कौन सा है दोस्तों 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा ओमकार सर, ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों की रो हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों की एलिमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो पूरा का पूरा वही प्रोसीजर आपको क्या करना है, पूरे से आपको यहाँ पे क्या करना है डिवाइड करना है 3 से, वही जैसे आप कर रहे थे। देखो अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है, फिर से मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा दोस्तों, देखो यहाँ पे z आएगा, फिर से यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों S1 आएगा। हाँ अब चेंजेस क्या होगा दोस्तों, देखो ये A2 है, ये जो ये दिखाई दे रहा है आपको की रो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये चेंज हो गया की कॉलम आ जाएगा। तो यहाँ पे A2 है तो की कॉलम क्या है दोस्तों, ये है X2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों X2 आ जाएगा और यहाँ पे दोस्तों ये X3 है, ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे चेंजेस क्या हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो की एलिमेंट दिखाई दे रहा है सबसे डिवाइड होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप देखोगे तो X2 ना, तो यहाँ पे 1/3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे -1/3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1/3, ये 1 दिखाई देगा। तो इस तरह से आपने ये पूरा का पूरा पार्ट यहाँ पे क्या कर दिया दोस्तों, लिख दिया। अब ये लिखने के बाद अब आगे हम क्या करेंगे, अब आगे हमें क्या करना है दोस्तों, ये जो अपने पूरे के पूरे वैल्यूज है इसको अपने को क्या करना है दोस्तों, 0 बनाना है। तो यहाँ पे इसे हमने 1 बनाया और बाकी ये तीनों को हमें 0 बनाना है, तो इसके लिए हमें सम सॉल्व करना है। अब देखो अगर आपको इसको 0 बनाना है तो मैं यहाँ पे कौन से रो में है दोस्तों, ये देखो ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, तो फोर्थ रो में किसके हेल्प से बनाऊंगा दोस्तों इसको 0, हमेशा इसके हेल्प से ही बनाना है आपको की एलिमेंट। तो ये की एलिमेंट कौन से रो में है, थर्ड रो में। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 है, तो 1 का अपोजिट -1 और मैं ऐसे ही लिखा। अब यहाँ पे आप फटाफट कैलकुलेशन कर दो, R4 क्या है 0 है, माइनस R3 का वैल्यू हमेशा मैंने बोला है कि जब आप की एलिमेंट का जो वैल्यू लोगे तो ये वाला लेना है, मैंने इसके प्रीवियस मेथड में भी बताया। तो यहाँ पे आप क्या करोगे 1 0 माइनस, यहाँ पे देखो R4 का वैल्यू 0 माइनस, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1/3, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों -1/3। यहाँ पे क्या करोगे दोस्तों 1 माइनस, यहाँ पे 1, तो फाइनली यहाँ पे 0। यहाँ पे अगर आप लोगे तो क्या आएगा दोस्तों 0 माइनस 0 0, यहाँ पे देखो 0 माइनस -1/3, अगर आप ले रहे हो तो ये 1/3 आएगा। बहुत आराम से सॉल्व करना, 1 माइनस 0 1, यहाँ पे 0 माइनस 1/3 -1/3, 4 माइनस 1 लोगे
4 में से अगर आप 1 को माइनस करते हो तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों, 4 माइनस 1 5 आएगा। तो यहाँ पे आपने ये वैल्यू भी यहाँ पे लिख दी। अब देखो दोस्तों, सॉरी, 4 माइनस 1 5 लिख दिया, 4 माइनस 1 3 आएगा। तो दोस्तों आपने ये वैल्यू भी यहाँ पे लिख दी है। अब ये वैल्यू लिखने के बाद अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब देखो ये S1 का वैल्यू, अब S1 का वैल्यू लाने के लिए फिर से वही रूल है। S1 कौन से कॉलम में है दोस्तों, अगर आप देखो कौन से रो में है, S1 इसमें है, तो ये फिर से R2 में है। तो मैं फिर से इसी की एलिमेंट का हेल्प लूंगा। प्लीज इसके पहले वाला मेरा मेथड देख लेना, यहाँ पे फिर से 1 है जिसको हमें 0 लाना है, तो उसका अपोजिट -1, और -1 हम नहीं लिखते, डायरेक्ट माइनस लिखो। मतलब आपको R2 में से R3 को माइनस करना है, और R3 हमेशा आपका की एलिमेंट होगा, मतलब 2 माइनस 1/3। तो देखो 2 माइनस 1/3 तो 5/3 आएगा। यहाँ पे दोस्तों 1 करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 माइनस 0 करोगे तो ये 1 होगा, 0 माइनस ये करोगे तो ये 1/3 हो जाएगा, ये 0 माइनस 0 0, 0 माइनस ये -1/3, 2 माइनस 1 1। अब दोस्तों ये भी हमने पूरा का पूरा पार्ट लिख दिया। अब आपको क्या करना है, z के लिए आना है। थोड़ा सा z वाला पार्ट कैलकुलेशन वाला पार्ट है, पर डरना नहीं है। अब देखो दोस्तों, अब हम मुझे इसे 0 लाना है, तो मुझे किसको 0 लाना है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ R1 को 0 लाना है। किसके रिस्पेक्ट में लाऊंगा, फिर से की एलिमेंट कौन सा है, देखो ये R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, R3 में है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो वैल्यू है वो हम माइनस फॉर्म में लिखते थे, यहाँ पे 1 माइनस क्या है दोस्तों, 3m है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे और उसके हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। तो ये कैलसी से नहीं होगा, डायरेक्ट करना होगा। जैसे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे R1 कितना है, -3 -m, और ये -1 3m। R3 कितना है दोस्तों, R3 हमें ये लेना है, 1/3 है, तो यहाँ पे -m, ये 1/3 है। ये अगर 1/3 अंदर आएगा तो ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, m हो जाएगा, और ये माइनस यहाँ पे आया तो माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस। तो फाइनली ये देखो ये m कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो -3 -1/3, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, -10/3। ओमकार सर को बुलाओ। अब ये होने के बाद देखो, ये अगर आपने एक कैलकुलेशन कर दिया, अब यहाँ पे देखो x2 है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें x2 अगर हमें सॉल्व करना है, तो अब देखो फिर से वही फॉर्मूला है। तो यहाँ पे अगर आप z का वैल्यू की बात करोगे तो कितना है दोस्तों, ये तो फॉर्मूले के लिए तो यहाँ पे 0 ही आने वाला है, तो ये सॉल्व भी मत करो, डायरेक्ट 0 है। तो यहाँ पे देखो ये क्या आएगा, 0, तो ये 0 -1 -3m, और R3 का वैल्यू कितना है दोस्तों इसके लिए, ये वाला है ना, तो इसके लिए R3 कितना है, 0 है। तो यहाँ पे 0, तो फाइनली यहाँ पे 0 ही आंसर आएगा। फिर से अगर मैं आगे चलूँ तो देखो R1 कितना है, अब देखो ये सॉल्व करना है, तो R1 कितना है दोस्तों, m है, -1 -3m। R3 अगर ये m है तो यहाँ पे R3 का वैल्यू कितना है दोस्तों, -1/3 है। तो -1/3 को मैं 1/3 लिख रहा हूँ, माइनस को ये प्लस कर दे रहा हूँ, तो ये m + 1/3, और ये m हो जाएगा क्योंकि 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये m कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 1/3 आया। अब यहाँ पे 1/3 आया, तो अब S2, अब S3 कैसे सॉल्व करें, तो यहाँ पे अगर आप S3 अगर सॉल्व करने जा रहे हो तो S3 का वैल्यू कितना है दोस्तों, 0 है। तो ये 0 -1 -3m, और यहाँ पे R3 कितना है दोस्तों, R3 का वैल्यू मुझे लग रहा है 0 है, तो ये आंसर 0 ही आने वाला है। A2, हाँ, ये देखो ये आपको A2 सॉल्व भी नहीं करना था, मैंने तो चलो सॉल्व कर दिया। ये हमेशा याद रखना, ये जो आप A2 का जो पार्ट है, फिर ये A2 का पार्ट आपको नेक्स्ट स्टेप से सॉल्व ही नहीं करना है। तो दोस्तों बहुत ही दुख के साथ बोलना हो रहा है कि इतना मेहनत से लेक्चर बना रहा हूँ, लाइट ही चली गई। अब लाइट जाने के बाद एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि पूरा का पूरा ये जो स्क्रीन है वो पूरा का पूरा गायब हो जाता है। अगर मैंने पहले से अगर सेव करके रखा होता, अगर साथ में सेव करते जाता तो रुका रहता, पर मुझे नहीं पता था कि भाई रात के टाइम पे लाइट जाएगा। लाइट चले गया, अच्छा हुआ कि लाइट तुरंत आया। तो तुरंत अगर आप देखोगे तो फिर से मैं आ गया कि नहीं, मुझे अभी भी रात के 11 बज रहे हैं पर लेक्चर आज ही आएगा, तो मैंने सोचा कि आज ही लेक्चर देने वाला हूँ। तो फिर से मैंने ये कंटेंट लिखा, इसलिए अगर आप देखोगे तो ऊपर का 0 वाला स्टेप जो था वो मैंने नहीं लिखा फिर से।
तो अगर क्योंकि जीरो वाला अगर आपको देखना है तो आप पीछे देख सकते हो, तो ये वाले स्टेप की जरूरत पड़ेगी। यहाँ तक मैंने पूरा का पूरा कर लिया था, यही पार्ट करने जा रहा था तब तक लाइट चली गई। तो अब देखो यहाँ तक होने के बाद अब नेक्स्ट पार्ट है, ये अपने को सॉल्व करना है। तो हमने जो फॉर्मूला लिखा था वो अपना फॉर्मूला कौन सा था, अगर आप ध्यान से देखोगे तो उस फॉर्मूले में जो हमने इसके पहले फॉर्मूला रखा था वहां पे अगर आप उस फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे तो यहाँ पे -1 इसका आंसर आएगा। अब चेक कर लेना जो हमने इसके पहले का फॉर्मूला लिखा था। अब ये रखने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, सेम वही प्रोसीजर की जेड के अंदर देखना है कि माइनस वाला कोई वैल्यू है क्या। यस, राइट हैंड साइड का नहीं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे माइनस वाला वैल्यू है, तो मतलब अपने को स्टेप नंबर सेकंड की ओर जाना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जीरो वाला स्टेप मैंने फिर से नहीं लिखा है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखो मैं आपके लिए इतना दिल से मेहनत कर रहा हूँ, फ्री में लेक्चर्स दे रहा हूँ, तो प्लीज समझना। इसके पहले बस वीडियो को पीछे करोगे तो आपको स्टेप दिखाई देगा। ये -1 आप उसी फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करके आराम से निकाल सकते हो, जैसे मैंने ये सब वैल्यूज निकाले थे। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे अब क्या क्या आएगा। अब देखो यहाँ पे बॉक्सेस चाहिए, तो यहाँ पे पहला z चाहिए। z के बाद क्या चाहिए दोस्तों आपको, पहला वैल्यू। फिर इसके बाद क्या चाहिए आपको, ये दूसरा वैल्यू। अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो ये z है। हाँ, पर उसके पहले हम यहाँ पे चेंजेस कर ले रहे हैं कि अगर हम देखेंगे तो ये देखो ये हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू है। और उसके बाद अगर हम देखें तो रेशियो निकालने की कोशिश करें, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसको इससे डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है क्योंकि माइनस में है। यहाँ पे इसको 1 से अगर आप डिवाइड करोगे तो ये 3/5 आएगा। देखो आप बहुत सारे लोग 5/3 डिवाइड बाय 1 करते हैं, पर अब 1 डिवाइड बाय 5/3 करना है आपको, तो आंसर यहाँ पे आएगा दोस्तों 0.6। यहाँ पे ये 0.6 है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1 डिवाइड बाय 1/3 है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा दोस्तों 3। यहाँ पे अगर आप करोगे तो 3 डिवाइड बाय -1/3 है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा दोस्तों -9। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद यहाँ से लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ये देखना है, माइनस वाला नहीं देखना है। लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव में सबसे छोटा वैल्यू जो है। देन हमें क्या करना है, ये देखो यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर दिया, तो इससे अपना रो कॉलम भी हमें समझ में आ गया, की कॉलम हमें समझ में आ गया, की रो। अब यहाँ पे ये की एलिमेंट है, आपको पता है कि सभी से हमें इसे डिवाइड करना है। अब देखो यहाँ पे z है, ये s1 रिप्लेस हो जाएगा x1 से, यहाँ पे x2 ऑलरेडी है, यहाँ पे x3 है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले ये डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये 1 आएगा, ये 0 आएगा, ये 3/5 आएगा। सभी को 5/3 से डिवाइड करना है। यहाँ पे अगर मैं 1/3 को अगर मैं डिवाइड करूँ 5/3 से, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा दोस्तों 1/5। यहाँ पे अगर हम 0 को डिवाइड करें 5/3 से तो ये 0 आएगा। यहाँ पे अगर मैं 1 को डिवाइड करूँ तो ये भी 3/5 आएगा। हाँ, रेशियो को मत डिवाइड करो। अब यहाँ तक की चीज़ें होने के बाद दोस्तों मैंने क्या बोला कि सबसे पहले आप ये निकालो, S3 निकालो। अब देखो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो S3 निकालने के लिए हमें किसको, देखो ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, हमें ये सभी वैल्यू 0 करना है। ये 1 छोड़ के बाकी सब 0 करना है। ये 1 है और बाकी तीनों 0। तो अगर मुझे देखो तो ये फोर्थ रो है, किसका हेल्प लूंगा दोस्तों, फर्स्ट ऑफ किसका हेल्प लूंगा दोस्तों, की रो का, मतलब सेकेंड। तो यहाँ पे हम क्या सेकेंड रो का हेल्प लेंगे। यहाँ पे एलिमेंट क्या है दोस्तों -1/3, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों +1/3। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे R4 का जो वैल्यू है दोस्तों माइनस, यहाँ पे तो 0 ही आने वाला है, आप अगर रख के भी देखोगे तो ये टेंशन नहीं है। यहाँ पे देखो R4 जो है 0 है। R2 का वैल्यू आपको, R2 का वैल्यू दोस्तों ये लेना है, तो ये 0 है, तो यहाँ पे भी आंसर 0 आएगा। यहाँ पे ये 0 है, R4 आपका 0 है, +1/3। और अगर आप R2 के वैल्यू की बात करोगे तो 3/5, तो यहाँ पे आंसर आएगा दोस्तों 1/5। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो दोस्तों R4 का वैल्यू कितना है दोस्तों 1/3 और +1/3, और R2 का वैल्यू कितना है दोस्तों 1/5। तो फाइनली यहाँ पे दोस्तों आंसर कितना आएगा 2/5। यहाँ पे अगर आप देखोगे R4 का वैल्यू कितना है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ R4 का वैल्यू कितना है दोस्तों 1 है, +1/3, और R2 का वैल्यू कितना है दोस्तों 0 है। तो फाइनली यहाँ पे आंसर 1 है। ये वाला तो पार्ट अपने को निकालना ही नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दोस्तों R4 का वैल्यू कितना है दोस्तों 3 है, +1/3, और R2 का वैल्यू कितना है दोस्तों 3/5, तो यहाँ पे दोस्तों 16/5।
तो यहाँ पे हमने सभी वैल्यूज हमने क्या कर दिया दोस्तों, निकाल लिया। अब नेक्स्ट फिर से फॉर्मूला आप लिखोगे। देखो जिनको प्रोसीजर समझ में आ गया तो वो आराम से सॉल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट दोस्तों हमें ये जीरो करना है, मतलब हमें R3 को जीरो करना है विथ रिस्पेक्ट टू R2, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों -1/3। अब यहाँ पे अगर हम R3 के वैल्यू की बात करें तो ये तो जीरो ही आने वाला है। यहाँ पे देखें R3 के वैल्यू की बात करें तो 1 -1/3, और R2 कितना है दोस्तों, जीरो है, तो फाइनली 1 आएगा। यहाँ पे अगर मैं R3 के वैल्यू की बात करूँ तो जीरो है, माइनस है, 1/3 है, इनटू है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 3/5 है। तो फाइनली अगर मैं बात करूँ तो -1/5। यहाँ पे अगर मैं R3 के वैल्यू की बात करूँ तो प्लीज़ ध्यान से वैल्यू पुटअप करना, 1/3 है, -1/3 है। R2 का वैल्यू कितना है दोस्तों, तो वैल्यू ऑफ R2 कितना है 1/5। अब यहाँ पे -2/5। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो R3 के वैल्यू की दोस्तों जीरो है, R2 भी जीरो है, तो यहाँ पे जीरो आएगा। यहाँ पे अगर R3 के वैल्यू की बात करूँ तो 1 है, -1/3, और R2 कितना है दोस्तों, तो वैल्यू ऑफ R2 इज 1, सॉरी, वैल्यू ऑफ R2 इज 1। देन आंसर इज, अगर आप ध्यान से देखोगे तो वैल्यू ऑफ R2 यहाँ पे कितना है दोस्तों, 1 है। एक सेकेंड, R3 कितना है, सॉरी, R3 अगर हम देखें तो कितना है दोस्तों, 1 है, -1/3, और R2 का वैल्यू कितना है दोस्तों, 3/5। तो फाइनली यहाँ पे आंसर कितना है दोस्तों, 4/5। अब यहाँ पे अब लास्ट वैल्यू निकालने जा रहा हो दोस्तों। अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे अगर आप ये वैल्यू निकालने जा रहे हो तो आपको R1 को जीरो करना है विथ रिस्पेक्ट टू R2, और यहाँ पे +10/3 आएगा, क्योंकि यहाँ पे -10/3 तो ये तो जीरो ही हो जाएगा। ये देखो ये दोनों जीरो है तो ये जीरो होगा, यहाँ पे ये जीरो है, तो आपका डायरेक्ट क्या आएगा दोस्तों, 10/3 इंटू यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3/5, तो ये 2 आएगा। यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँ तो R1 1/3 +10/3, और R2 कितना है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ R2 1/5, तो यहाँ पे 1। अगर आप यहाँ पे देखोगे ये दोनों जीरो तो ये जीरो, यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो -1 +10/3, और R2 के अगर मैं वैल्यू की बात करूँ तो वैल्यू ऑफ R2 कितना है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ R2 कितना है दोस्तों, 3/5, तो यहाँ पे आंसर 1। तो दोस्तों हमने सभी चीज़ सॉल्व कर दिया। तो फाइनली अगर आप देखोगे, अब देखो मैं इसके आगे क्यों नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे z के सभी वैल्यू पॉजिटिव है, हमें ये नहीं देखना पर ये भी पॉजिटिव है, पर हमें ये वैल्यूज देखना है। तो यहाँ पे z मैक्स का आंसर कितना आएगा, बहुत मेहनत से लेक्चर बना है यार, 1। अगर आप देखोगे यहाँ पे x1 कितना है दोस्तों, 3/5, x2 कितना है दोस्तों, 4/5। कैसे पता चला, देखो x2 के सीधे में, बहुत मेहनत से लेक्चर बना। लाइट जाने के बाद भी मैंने खाना खाने बैठा था, पर मैंने सोचा नहीं नहीं लाइट आ गया पहले लेक्चर्स। तो प्लीज़ याद से यार नीचे कमेंट कर देना। हम 190 के आसपास पहुंचने वाले हैं, तो अगर 190 के आसपास अगर नहीं पहुंचे तो पहुंचा दो, अगर पहुंच गए तो 200 के पास पहुंचा दो। बस यही आपके लिए बस मेहनत कर रहा हूँ। बस अगर आप ये एक सम देख लोगे तो बहुत अच्छे से सभी चीज़ें हो जाएगी। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों। याद से नीचे कमेंट करना, बहुत मेहनत से लेक्चर बनाया।